दोस्तों कक्षा 10 का ये क्या है, त्रिकोणमिति का ये उदाहरण का तीसरा सवाल है। समझ गए ना, इसको अच्छे तरीके से देखना। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से ये इस टाइप्स के सवाल आएगा 5 नंबर में या 10 नंबर में। यदि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सवाल बोल रहा है त्रिभुज ABC लीजिए। समझ गए ना, त्रिभुज ABC लीजिए। समझ गए ना, ध्यान से देखना। जिसका कोण क्या है, कौन सी समकोण है। सी समकोण का मतलब ये 90 अंश का है। समझ गए ना, जिसमें AB बराबर, कहने का मतलब AB ये ए वाला भुजा, लंबी वाला भुजा क्या दिया है 29 सेंटीमीटर। समझ गए ना, 29 सेंटीमीटर कहने का मतलब 29 इकाई है, तो इसको इकाई मानेंगे, सेंटीमीटर नहीं मानेंगे। समझ गए ना। BC बराबर कितना दिया है 21 इकाई, तो BC बराबर, या देखिए BC बोले या CB बोले। समझ गए ना, CB या BC कुछ बोल सकते। समझ गए ना, तो 21 इकाई। समझ गए ना, 21 इकाई। समझ गए ना, तो देखिए कौन, इसको कौन बोलते हैं, कौन ABC, कहने का मतलब कौन ABC मतलब B क्या है, B कौन बनाते हैं। तो कौन के सामने का भुजा क्या होता है, ये कौन के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। समझ गए ना, तो ये वाला भुजा लंब हो गया, ये वाला भुजा कर्ण हो गया। समझ गए ना, ये वाला भुजा आधार हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पूछ रहा है, पहले नंबर पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करनी है। दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जब भी इस टाइप्स के सवाल दे, समझ गए ना, इसमें से कोई एक भुजा का मान न दे, ये इस टाइप्स के सवाल पूछे तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जिस भुजा का मान नहीं दिया रहता है तो उस भुजा के मान को हम पहले ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको लंब बराबर फार्मूला लगाना है। समझ गए ना, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान से देखना, इस वाले भुजा को लंब कहते हैं। समझ गए, इस वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, लंबी भुजा को। समझ गए, इस वाले भुजा को आधार कहते हैं। समझ गए, इतना समझ लिए। तो हम सबसे पहले क्या है, हमको ये वाला भुजा नहीं दिया, लंब वाला, तो लंब वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए लंब बराबर, इसको लंब बोलिए या AC बोलिए। समझ गए ना, इंग्लिश में AC बोलिए, हिंदी में लंब बोलिए। तो यहाँ पे AC बराबर क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर। समझ गए ना, माइनस का BC स्क्वायर। BC स्क्वायर मतलब BC आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूटेंडर बोल देना है। समझ गए, रूटेंडर क्या बोलना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ गए ना, लंब बराबर होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप हिंदी में यहाँ पे लंब दे सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे कर्ण दे सकते हो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे सकते हो, यहाँ पे आधार तो आधार का स्क्वायर दे सकते हो। समझ गए ना। देखिए दोस्त, आपको यहाँ पे देखिए इस वाले भुजा को कहने का मतलब लंब बोल रहा है निकालने के लिए। यदि एग्जाम में आपको बोल दे कर्ण निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए, तो आप फंस जाएंगे इस टाइप्स में सवाल में। तो आप ये तीनों फार्मूला रट लीजिए, कहने का मतलब याद कर लीजिए। उसके बाद कोई भी बोले तो आप इस टाइप्स के सवाल बना सकते हो। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, रूटेंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे लिखिए वैसे लिख सकते हो। समझ में, यहाँ पे देखिए आपको जो मन होता है वही लिखना। समझ गए ना, यहाँ पे लंब बराबर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लंब बराबर क्या लिखा है, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। आप हिंदी में चाहो तो लंब बराबर क्या लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बात बराबर हो गया, दोनों में से एक ही फार्मूला का यूज करना। यहाँ पे देखिए आधार नहीं दिया रहता है ना, तो आप आधार बराबर क्या लिख सकते थे, रूटेंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ गए ना। जो नहीं दिया रहता है ना, तो ये तीनों में से जो नहीं दिया रहता है तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सबको नहीं यूज कर देंगे। यहाँ पे देखिए लंब नहीं दिया है तो लंब वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज किए। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा दिया, हमको AC निकालना है, कहने का मतलब लंब निकालना है। तो समझ गए ना। तो देखिए क्या करते हैं, AB किसका मान है 29 का, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर कर लेंगे। समझ गए ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए AB बराबर, कहने का मतलब AB का स्क्वायर है ना, तो AB यहाँ पे है तो 29 का स्क्वायर कर लेना, माइनस है तो माइनस लगा देना। समझ गए ना। यहाँ पे BC है ना, तो यहाँ पे देखिए BC यहाँ है ना, BC तो BC का 21 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब किसी संख्या को गुना में 2 बार लिखना। तो चलिए हम इसको 2 बार गुना में लिखते हैं। समझ गए ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में सेम संख्या को लिखना। 29 गुने 29, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। समझ गए ना। उसके बाद देखिए 21 का स्क्वायर है तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 21 गुने 21। समझ गए ना, 21 गुने 21। तो इसको लिख लिए, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे बराबर लगा देना। समझ गए। उसके बाद फिर रूट लिख लें,
कहने का मतलब रूटेंडर लिख लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद 29 को गुना करेंगे, 21 को गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे क्या है, 29 को गुना करेंगे तो 841 आ गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 21 को गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा, समझ गए ना। फिर बराबर लगा लेंगे, समझ गए ना। बराबर लगा के फिर रूटेंडर दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 841 में से माइनस 441 जाएगा तो ये तो साधारण है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 400 बचेगा। समझ गए ना। 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, ध्यान से देखना। देखिए दोस्त 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे हमको 20 कहाँ पे लिखेंगे, ये लम लग, समझ गए ना। तो ये लम लग हम 20 लिख दिए, समझ गए ना। यही लम बोल रहे थे ना निकालने के लिए, तो ये लम लग 20 कहने का मतलब AC बोले थे ना, तो AC बराबर हमको कितना आ गया, 20 आ गया। यदि आपको वर्गमूल निकालने में कोई भी तरह का दिक्कत हो तो हमारे वीडियो को जाकर देख लेना। 5-10 वीडियो बनाए हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जब कोई रूट में संख्या होता ना तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, समझ गए ना। तो जाकर देख लेना। तो हमको क्या AC निकल गया, तो अब हमको क्या पूछ रहा था, चलिए हम क्वेश्चन के आगे ले चलते हैं। ध्यान से देख रहा, देखिए दोस्त, देखिए हमको क्या पूछ रहा है पहले नंबर पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर, समझ गए ना। तो साइन थीटा बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन का जरूरत है, यहाँ पे कॉस का जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब मतलब AC है हमको, तो यहाँ पे AC लिख लेंगे, समझ गए ना। और कर्ण की कितना है, कहने का मतलब कर्ण AB है, तो कर्ण कितना है 29 है। तो AC बराबर देखिए लम कितना है, AC है ना, AC लम है ना, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे। देखिए AB कितना है, AB बराबर 29। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटे कर्ण, समझ गए ना। तो यहाँ पे लम इसको लिखिए, समझ गए ना, या AC लिखिए, आपको AC लिखना है, AC बटा AB, समझ गए ना। उसके बाद लम यहाँ पे 20 था तो 20 दे दिए, यहाँ पे कर्ण 29 है तो कर्ण 29 दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना दोस्त, हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें देखिए क्या होता है, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। कर्ण जो होता है, कर्ण वाले ये कर्ण जो होता है ना, भुजा कहने का मतलब कर्ण, इसको भुजा बोलते हैं। ये कर्ण जो होता है ना कभी नहीं चेंज होता है, लम आधार चेंज होता है। तो वो वाला देखना है तो आप जाकर देख लीजिए। इसमें सब में थीटा थीटा है तो इसीलिए इसमें लम आधार चेंज नहीं होगा। उस वीडियो में हम बताए हैं पहले वीडियो में, तो जाकर देख लेना। लम आधार चेंज वाला वीडियो कहने का मतलब सवाल, समझ गए ना, देख लेना। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है ना, आधार BC है ना, इसको आधार बोलते हैं, समझ गए ना। आधार बटे कर्ण क्या है, कर्ण है AB। तो देखिए आधार कितना है हमको 21, तो यहाँ पे 21 लिख लेना, समझ गए ना। उसके बाद बट्टा लगा लेना। AC कितना है, कहने का मतलब AB कितना है, AB कितना है 29, तो यहाँ पे 29 लिख लेना, समझ गए ना। तो हमको देखिए इतना से कुछ नहीं हुआ। आप देखिए हम इसको ये मान लिख लिए, उसके बाद देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्त हम यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, समझ गए ना। तो पहला पूछ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। तो देखिए साइन, देखिए यहाँ पे कॉस की जगह पर कितना मान है, कॉस थीटा की जगह पर कितना मान है 21/29। यहाँ पे 21/29 उतार लिए, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस। और देखिए साइन थीटा की जगह पर कितना है 20/29, तो यहाँ पे प्लस कर दिए, 20/29 का स्क्वायर कर दिए। देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, नीचे वाला को LCM लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे बच्चे क्या कर देता है, क्या हम इसके साथ इसको जोड़ के डायरेक्ट गुना कर दे, तो यहीं पे गलत हो जाता है दोस्त। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले गुना करो उसके बाद जोड़ करो उसके बाद घटाव करो, समझ गए ना। तो इसीलिए बोर्ड मास के नियम से पहले देखिए, पहले इसको कुछ नहीं करना है, उसको LCM लेना है। LCM जानते हैं ना, तो देखिए दोस्त 29 का LCM निकाल दिए, समझ गए। 29 का LCM कितना आएगा 29। तो देखिए यहाँ पे 29 ले लिए, समझ गए ना। 29 में देखिए 29 में 29 से भाग देते हैं तो एक मरतबे कट जाता है, तो एक को ऊपर वाले को गुना करते हैं, समझ गए ना। वही करते हैं ना भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे। तो एक को ऊपर वाले को गुना करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 29 से 29 में भाग देंगे तो एक मरतबे कट जाएगा। तो एक को ऊपर वाले को गुना करते हैं ना, तो 20 को गुना करेंगे तो 20 होगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर
उसके बाद देखिए फिर बट्टे के नीचे में क्या करना है, 29 का भी स्क्वायर कर लेना है। समझ गए ना, क्यों स्क्वायर कर लेना है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर है, तो एलसीएम में जब करेंगे तो एलसीएम तो आ गया 29, समझ गए ना, एलसीएम आ गया 29, तो इसका भी स्क्वायर होगा ना। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, इसीलिए उस 29 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ गए ना, सिंपली इतना कर लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर ऊपर वाले क्या करना है, 2 बार क्या करना है, गुना में लिख देना है। समझ गए ना, तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए 2 बार गुना में लिखना। तो इसको देखिए 21 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 21 गुने 21 441 है। अब 20 का स्क्वायर है तो इसको मतलब गुना में 2 बार लिखना है, तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 20 को गुना करेंगे 2 बार तो 400 आएगा। समझ गए ना, तो यहाँ पे 441 हो गया प्लस का 400। समझ गए ना, तो उसके बाद क्या करना, 29 का स्क्वायर है तो 29 का स्क्वायर लिख लेना। समझ गए ना इतना। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 29 का स्क्वायर मतलब 29 का 2 बार गुना। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ध्यान से देखना, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 441 प्लस 400 तो कितना आ गया 841। समझ गए ना, अब बट्टा है तो 29 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना 841। समझ गए ना, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, देखिए ये क्या हो गया, एक एक आने एक, एक एक आने एक, तो इसका मतलब 1/1 को हम क्या लिख सकते हो, सिंपली 1। तो क्या आ गया हमारा, हाँ 1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए हमको क्या पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले वाला में, तो हमको कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए ना, उसके बाद हम क्या सोल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार पूछ रहा है ना। तो चलिए देखिए दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। देखिए दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे उतार लिए। समझ गए ना, इसको हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए क्या है, देखिए साइन मतलब कॉस थीटा बराबर क्या है, 21/29। तो यहाँ पे 21/29 है ना, कॉस थीटा बराबर, तो 21/29। समझ गए ना, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। समझ गए ना, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिए। समझ गए ना, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। समझ गए, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर कितना है 20/29। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 20/29 लिख लेंगे। समझ गए ना, वैसे ही स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। समझ गए ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपको बता दिए ना, 29 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 29 से आएगा। समझ गए ना, 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 से आएगा। 29 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देते। समझ गए ना, 29 का स्क्वायर कर देते। यहाँ पे बराबर है, बराबर लगा दे। देखिए 29 से 29 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 मरतबे, तो 1 मरतबे कट जाएगा ना, तो 1 को ऊपर वाले गुना करते हैं ना, तो 21 को क्या करेंगे, 21 को गुना करेंगे तो 21 से आएगा। तो 21 का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस। फिर 29 से 29 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 मरतबे कट जाएगा तो 1 आएगा। तो 1 को 20 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 को 1 को गुना करेंगे तो 20 ही होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। समझ गए ना, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, देखिए 20 में से, ध्यान से देखना, 20 में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 21 में से 20 को नहीं घटा लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को गुना करेंगे। समझ गए ना, तो 21 का स्क्वायर है तो कहने का मतलब 21 को 2 बार, तो 21 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखना, देखिए 21 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 441, माइनस है तो माइनस है। 20 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 400। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, गलत कर देता है। हम इसको 20 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए आपको बोर्ड मास का रूल नहीं आता तो हमारा जाकर वीडियो अच्छे से देख लेना। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है गुना करो, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। समझ गए ना, पहले गुना कर दिए ना, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, बट्टा कर लेना। समझ गए ना, 29 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 29 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 841। समझ गए ना, वही आएगा ना 841। समझ गए ना, उसके बाद देखिए इसमें से ध्यान से देखना, 441 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 41। तो 41 बटा कितना हो गया 841। समझ गए ना, 41/841। तो ये कटेगा नहीं, कटेगा। समझ गए ना, नहीं कटेगा तो क्या हो,
इतना ही क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना, इतना ही हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, नहीं कटेगा, समझ गए ना। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमको बोलते थे निकालने के लिए, तो ये क्या हो गया 41/841। यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, जिससे क्या होगा हमारा बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आप लोगों को कहने का मतलब आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें अधिक से अधिक नंबर आएगा, समझ गए ना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।